नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही ज़्यादा है इंपॉर्टेंट और आज हम पढ़ेंगे प्रश्नमाला 12.3 यानी 10वीं कक्षा के लिए ये जो वृत्त अध्याय है उससे संबंधित ये प्रश्नमाला है और आज इसके 3 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। प्रश्न संख्या 4, 5 और 7 यानी छठवां जो प्रश्न है वो हम आपके लिए अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते आज के इस महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्नमाला का चौथा प्रश्न शुरू करते हैं कि भी एक उभयनिष्ठ कर्ण AB पर, यहां हमने एक उभयनिष्ठ कर्ण बनाया। कर्ण कहां होता है? समकोण त्रिभुज के समकोण के ठीक सामने और उस समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो चलिए ये उभयनिष्ठ कर्ण AB है, उस पर दो समकोण त्रिभुज ACB और ADB, एक ACB त्रिभुज है और एक ADB त्रिभुज है। कौन सा छोटा कौन सा बड़ा ये नहीं बोला गया है, तो जैसा आपका मन करे वैसे बना दो, लेकिन उसमें कर्ण के सामने वाला समकोण होना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखें। और वे विपरीत और स्थित हैं और दोनों कर्ण के विपरीत और स्थित है, एक उस तरफ है और एक वापस इस तरफ स्थित है। तो ऐसी बात में ध्यान रखें दोस्तों कि जब भी कोई उभयनिष्ठ कर्ण हो और उसके दोनों तरफ यदि समकोण बन जाए तो ऐसी कंडीशन में ये जरूर ध्यान रखें कि भाई इन जो 4 शीर्षों से जो पूरा चतुर्भुज बन रहा है वो एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। ध्यान रखें जब उभयनिष्ठ कर्ण के दोनों तरफ क्या बन जाए? समकोण। यानी समकोण बनने के बाद देखिए ये भी समकोण है और ये भी समकोण है। जब किसी चतुर्भुज के अंदर आमने सामने के कोणों को यदि जोड़ दिया जाए और वो योग यदि कितना हो 180 डिग्री हो तो उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज के चारों शीर्षों से हमेशा एक वृत्त गुजरता है। ये जरूर ध्यान रखें कि जो चक्रीय चतुर्भुज होता है उसके चारों शीर्षों से क्या गुजर जाता है? एक वृत्त गुजर जाता है। चलिए ये लिख दिया हमने। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि भाई प्रश्न के अंदर क्या क्या दिया गया है। यहां हमें दिया गया है कि भाई एक उभयनिष्ठ कर्ण, चलिए लिख देते हैं, एक उभयनिष्ठ कर्ण AB पर विपरीत और दो समकोण त्रिभुज स्थित है। दो समकोण त्रिभुज स्थित है। अब स्थित है वो कौन कौन से हैं? तो एक त्रिभुज है ACB व एक त्रिभुज है ADB। ये दोनों इस प्रकार से स्थित है। हमें सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं भाई क्या सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है यहाँ पे कि कोण BAC बराबर कोण BDC, ये दोनों बराबर है। यही बात हमें सिद्ध करनी है, जरूर सिद्ध करेंगे। उससे पहले हमने जो यहाँ अभी काम किया ना वो हमने जो आपको बात बताई है वो हमें लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी कि भाई ये जो AB है, AB के विपरीत और AB के विपरीत और एक कोण बन रहा है ACB। एक कोण बना ACB जो 90 डिग्री है, क्योंकि समकोण के सामने कर्ण के सामने, क्योंकि कर्ण AB है ना उसके सामने जो होगा वो हमेशा क्या होगा? समकोण ही होगा। वापस ADB वो भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो कोण ACB बराबर कोण 90 डिग्री दिया और कोण ADB है उसका मान भी हमने 90 डिग्री लिख दिया है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि यदि कोण ACB और कोण ADB को यदि जोड़ दिया जाए तो 90 ये दोनों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब देखिए ये कोण और ये कोण जोड़ा और दोनों कितने हो गए? 180। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि ये ऊपर गई, ये इस प्रकार से नीचे आई, ये पूरा क्या बन गया? एक चतुर्भुज। तो हम क्या लिखेंगे? ध्यान रखें, जिस चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वह चक्रीय चतुर्भुज होता है। ध्यान रखें दोस्तों, वह चक्रीय चतुर्भुज होता है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां जैसे ही दोनों का योग 90 और 90 180 हुआ, ये अपना जो पूरा बन रहा है यानी अतः ACBD ये जो पूरा बन गया वह क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है।
अब अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है, इसका मतलब इससे एक वृत्त गुजरेगा। दोस्तों ये पहले वृत्त नहीं था, पहले तो केवल ये था कि कर्ण ये था, इस तरफ भी समकोण, इस तरफ भी समकोण, यही था इतना। अब हम बता सकते हैं कि ये चक्रीय चतुर्भुज बन गया, इसीलिए इसके चारों शीर्षों से एक वृत्त गुजरेगा और अतः इसके चारों शीर्षों से, इसके चारों शीर्षों से एक वृत्त गुजरेगा। चक्रीय चतुर्भुज है इसीलिए इसके चारों शीर्षों से क्या गुजरेगा, एक वृत्त है वो गुजरेगा। तो ये गुजार दिया हमने एक वृत्त इस प्रकार से। अब देखिए अब क्या करना है, अब हमें सिद्ध करना है कोण BAC बराबर कोण BDC। कहां पे देखिए BAC और BDC, पहले BAC मतलब कौन सा, ये कोण कहां बन रहा है, वृत्त की परिधि पर बन रहा है। ये कोण बना कौन रहा है, यानी इसकी जो दोनों जीवाएं वो कहां से आ रही है, B और C से, यानी ये बना रहा है BC चाप। ध्यान रखें दोस्तों, इसे कहेंगे BC चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण। तो ये हो गया चाप BC, ये कोण बना रहा है, ठीक है। बराबर कौन सा करना है, कोण BDC। B से कहां गए, D पर, चलिए D पर आ गए, BDC। अब हमें C पे जाना है। यहां पे देखिए D से कोई C बिंदु पर मिलाने वाली रेखाखंड तो खींचा हुआ नहीं है ना, हम अपने मन से खींच लेंगे, यानी D और C को क्या कर लेंगे, मिला देंगे। अब देखिए जैसे ही इनको मिलाया, अब ये दोनों कोण बराबर है कि नहीं है। BAC यानी किस चाप ने बनाया, BC चाप ने वृत्त के शेष भाग पर। ये कोण देखिए BDC, इसकी भी दोनों जीवाएं कहां से आ रही, देखिए दोनों आ रही है B और C से, यानी ये भी कौन बना रहा है, चाप BC, और ये भी कहां बना रहा है, वृत्त के शेष भाग पर। तो ये तो हो गया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। पहले लिख देते हैं कि भाई C व D को मिलाया, इसमें मिलाया हुआ नहीं है ना, इसलिए B और C व D को क्या कर दिया, मिला दिया। और अब लिखते हैं एक ही चाप, और चाप कौन सा, BC। एक ही चाप BC द्वारा वृत्त के शेष भाग पर, अंतरित कोण, कौन से कोण है, तो एक BAC और एक कोण है BDC। तो कोण BAC तथा कोण BDC है, और ये एक ही चाप क्या कर रहा है, वृत्त के शेष भाग पर एक BAC कोण बना रहा है, एक BDC कोण बना रहा है। तो एक प्रमेय है हमारे पास, कौन सा प्रमेय है कि भाई प्रमेय यह है कि एक ही चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बनाए गए सभी कोण समान होते हैं। ये प्रमेय हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो इन सब की वीडियो का जो लिंक है या इनके जितने भी लिंक है वो सब हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उनको ज़रूर देखिएगा ताकि ये प्रमेय आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए ये दोनों हो गए बराबर। तो देखिए भाई यहाँ पे देखिए चाप था, वो कौन सा था, BC चाप था, उसने ये दोनों कोण बनाए थे। एक कोण बनाया था BAC और एक कोण बनाया था BDC, और दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। प्रमेय ने इन दोनों को बराबर कर दिया। जैसे ही बराबर किया, जो हमें सिद्ध करना था वो आ चुका है, यानी ये अपना जो प्रश्न है वो सिद्ध हो चुका है। इति सिद्धम से अपना चौथा प्रश्न कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पांचवें प्रश्न में कि एक वृत्त की दो जीवाएं AB और AC उसके केंद्र पर क्रमशः 90 डिग्री और 150 डिग्री के कोण अंतरित करती है। यहां पे दो जीवाएं हैं जो क्या कर रही है, केंद्र पर 90 डिग्री और 150 डिग्री कोण अंतरित कर रही है। ध्यान रखें दोस्तों, जो यानी आप देखें दोनों कोणों के मान क्या है, अलग अलग। तो ध्यान रखें इसमें कि जो जीवा छोटी होगी वो केंद्र पर छोटा कोण यानी 90 डिग्री बनाएगी, और 150 डिग्री थोड़ा बड़ा है ना, इसलिए जीवा भी थोड़ी वो बड़ी रहेगी। तो चलिए इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो जीवा है वो कोण बना रही है, कितने डिग्री का मान लिया हमने, 90 डिग्री। चलिए ये AB जीवा है वो 90 डिग्री का बना रही है। वापिस जो AC जीवा है वो बना रही है किस पर, इसी केंद्र पर, यानी ये देखिए AC जीवा, इसके दोनों बिंदु से क्या गई त्रिज्याएं, और ये जो कोण बन रहा है वो है 150 डिग्री। इस प्रकार से बना दिया। हमें बोला कोण BAC ज्ञात करो, कोण
ए सी, हमें ये पूरा कोण ज्ञात करना है। तो हम ये देख सकते हैं कि पूरा कोण तो कर लेंगे, उसमें से आधा जो ये दिख रहा है ना, दोनों दो टुकड़े दिख रहे हैं ना, इसमें से एक टुकड़ा है वो हमें इस त्रिभुज में नजर आ रहा है, एक जो टुकड़ा है वो इस त्रिभुज के अंदर हमें नजर आ रहा है। मतलब ये कि जो ये 90 डिग्री और 150 डिग्री के कोण दिए गए ना, उन्हीं की मदद लेकर हम ये कोण है वो ज्ञात करेंगे, जरूर ज्ञात कर लेंगे। आगे लिखा है यदि ए बी और AC केंद्र के विपरीत और स्थित है, ये रहा केंद्र, इस केंद्र के एक इस तरफ और एक इस तरफ स्थित है। ये नहीं है कि भाई दोनों केंद्र के एक ही ओर बना दी, एक ही ओर नहीं बनानी है, एक केंद्र के इस तरफ बना दी, एक केंद्र की वापस दूसरी तरफ बनानी है, और इस प्रकार से कोण हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो प्रश्न में दिया गया है उसे लिख लेते हैं कि यहां हमें दो जीवाएं, चलिए दो जीवाएं, और वे दो जीवाएं कौन कौन सी है, AB व AC क्रमशः केंद्र पर 90 डिग्री और 150 डिग्री के कोण अंतरित करती है। ये जो दोनों जीवाएं हैं वो 90 डिग्री और 150 डिग्री का क्या करती है, कोण अंतरित करती है। दोनों जीवाएं, ये जो दोनों जीवाएं हैं वो दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत और स्थित है। ये भी प्रश्न में लिखा है ना कि विपरीत और स्थित है। ये जो बात है वो दिया गया में रख दी। अब हमें देखिए सिद्ध करना है, ज्ञात करना है। हमें यह दोस्तों ज्ञात करना है कोण का मान, ये प्रश्न सिद्ध नहीं करना है। कोण सिद्ध कौन ज्ञात कौन सा करना है, वो ज्ञात करना है हमें कोण BAC। अब ये कोण BAC ज्ञात करने के लिए हमने एक चित्र बना दिया है, आकृति है वो हमने बना दी है। अब इस आकृति को देखकर ये कोण हम ज्ञात करेंगे, जरूर करेंगे। ये देखिए जो 90 डिग्री का कोण दिया गया है वो कोण एक त्रिभुज के अंदर है, वो कैसा त्रिभुज है, तो हमने क्या देखा कि वो जो त्रिभुज है उसके अंदर एक जीवा है, और जीवा के अंतिम बिंदु से ये भी त्रिज्या देखिए परिधि से कहाँ आ रही है, केंद्र पर, ये परिधि से केंद्र पर, तो यानी ये भुजा और ये भुजा क्या हो गई, बराबर। इसका मतलब ये क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। ध्यान रखें दोस्तों, यानी त्रिभुज OBA या OAB, जो आपका मन करे वो ले लो। चलिए तो त्रिभुज OAB के अंदर हमने क्या देखा कि इसकी OA और OB दोनों क्या है, बराबर। OA और OB क्या है, बराबर। क्यों बराबर है, क्योंकि एक ही वृत्त की जो त्रिज्याएं हैं वो समान होती है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है। चलिए होगी। अब जैसे ही बराबर हुई ये क्या बन गया, ये बन गया क्या, समद्विबाहु त्रिभुज। तो अतः ठीक है, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है और ये क्या बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज। तो ध्यान रखें कि समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर ये होता है कि दो भुजाएं जब बराबर हो जाए तो बराबर उन्हीं भुजाओं के सामने वाले जो कोण होते हैं वो भी बराबर हो जाते हैं। यानी ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर। तो अतः लिख देंगे कि कोण OAB और कोण OAB और OBA ये भी बराबर। ध्यान रखें दोस्तों, जो दो भुजाएं बराबर होती है उनके ही सामने वाले कोण भी बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अब ये बराबर क्यों हुई, तो लिखना है कि त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण है और वो भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये दोनों हो गए बराबर। अब देखिए ये 90 डिग्री, ये दोनों बराबर, और हमें क्या चाहिए, कोण हमें BAC ज्ञात करना है। कोण कौन सा ज्ञात करना है, BAC। ये पूरा ज्ञात करने के लिए हमें इसकी भी जरूरत है। तो इसकी जरूरत करें कैसे, तो अब हमें पता है कि ये दोनों क्या है, बराबर, और ये 90 डिग्री। अगर हम इन तीनों को जोड़ देते हैं तो जोड़ कितना हो जाएगा, 180। चलिए कोण पहले, सबसे पहले ये जोड़ते हैं, कोण OAB प्लस कोण OBA और प्लस कर देते हैं कोण AOB, और जैसे ही जोड़ कितना, 180। यानी ये जोड़ 180 क्यों हुआ, त्रिभुज के अंतः कोण, और जो त्रिभुज के जो अंतः कोण होते हैं उनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है। चलिए ये रखने के बाद हमने ऊपर देखा, क्या देखा कि OAB और OB ये दोनों क्या है, बराबर। अब दोनों बराबर है तो दोनों का एक ही नाम कर दो। हमें इसकी जरूरत नहीं है ना, तो इसका भी नाम चेंज करके ये बना देते हैं, और इसकी जरूरत हमें है। तो चलिए इसकी जरूरत हमें है, OAB का OAB लिख दिया, और इसका भी नाम चेंज करके क्या कर दिया, OAB, क्योंकि दोनों क्या है, समान, दोनों का एक ही नाम लिख दिया, और इसका मान हमें
योग जो है, सॉरी मान जो है कोण ए ओ बी का, जो मान प्रश्न में दिया गया है 90 डिग्री, 180 का 180, ये दोनों जुड़ गए, दो कोण ओ ए बी, दो कोण ओ ए बी हो गया, बराबर में 180 था ही, ये प्लस का 90 था, पक्षांतरण कर दिया, ये माइनस हो गए 90, कोण ओ ए बी यहाँ बच गया, ये घटाते ही आ गया 90, ये दो का चला जाएगा बट्टा के नीचे, तो कोण ओ ए बी ये हो जाएगा 45 डिग्री, इसका मान है वो कितना आ गया 45 डिग्री, इसको लगाते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज के अंदर जाते हैं। अब दूसरा जो त्रिभुज अपना है वो कौन सा है, ओ ए सी। वहां क्या देखा कि इस OAC के अंदर हम क्या देखते हैं कि ये जीवा है ना, उसके दोनों अंतिम बिंदु से वापस केंद्र पर मिल रही वो कौन है, त्रिज्या, मतलब ये त्रिज्या और ये त्रिज्या क्या हो जाएगी समान, OA और OC क्या हो जाएगी समान। क्यों समान होगी भैया, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं कभी छोटी बड़ी हो ही नहीं सकती, वो तो समान ही होगी। अगर ये दोनों समान है तो इसके सामने जो कोण बना कौन सा C, इसकी इस जीवा वापस त्रिज्या के बराबर ये त्रिज्या है ना, तो इस वजह से ये सामने वाला कोण ये हो जाएगा इसके बराबर, तो ये दोनों कोण कैसे बराबर हो जाएंगे। चलिए ये दोनों बराबर करने हैं, तो कौन कौन से हो गए, तो कोण OAC बराबर कोण OCA, ये दोनों कैसे हो जाएंगे बराबर। कारण क्या होगा कि त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख जो कोण होते हैं वो भी कैसे होते हैं बराबर होते हैं। चलिए ये दोनों हो गए बराबर। अब करते हैं तीनों का योग, तो कोण OAC प्लस कोण OCA प्लस कोण हो जाएगा अपना कौन सा AOC। देखिए ये कोण और ये कोण AOC, तीनों का योग किया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आप जरूर लिखें कि भाई त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, या लिख दो त्रिभुज के अंतः कोण। जोड़ दिया। हमने क्या देखा, ये दोनों कोण कैसे हैं समान, तो फिर जरूरत कौन सी, हमें जरूरत है इसकी OAC की जरूरत है, इसकी जरूरत है, और OAC और OC ये दोनों क्या है बराबर, तो नाम चेंज, तो OAC है ही, इसका भी नाम क्या रख दिया कोण OAC, इसका मान प्रश्न में दिया गया है 150 डिग्री। ये देखिए 150 डिग्री बराबर में क्या पड़ा है 180। ये OAC और OAC कितने हो गए, दो कोण OAC, सामने देखिए 180 तो था ही, ये माइनस में चले गए अपने कोण 150, जैसे ही माइनस में गए माइनस करेंगे क्या आएगा, ये देखिए यहां देखिए कोण OAC, ये क्या बच गया कोण OAC, 180 में से 150 गए, क्या बच गए 30, ये दो चला जाएगा बट्टा के नीचे, तो 30/2, तो कोण OAC का मान हो गया 15 डिग्री। चलिए इसको लगाते हैं समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें देखिए ये कर दिया हमने, यहाँ पे वो आ जाएगा कितना अपना 45 डिग्री, ये हमने कर दिया अभी, वो आ गया कितना 15 डिग्री। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें कोण करना है BAC। अब आराम से ज्ञात कर सकते हैं कि भाई कोण BAC ज्ञात करने के लिए क्या करें कि सर दोनों को जोड़ दो, इसको और इसको जोड़ दो, ये OAB ये OAC दोनों को जोड़ दो, कोण OAB और कोण OAC दोनों को जोड़ देते हैं, हमें BAC का मान मिल जाएगा। OAB का मान हमने ज्ञात किया 45 डिग्री था, ये देखिए OAB का मान 45 डिग्री, और प्लस में OAC का मान जो है वो 15 डिग्री, ये 15 डिग्री लिख दिया, तो इस प्रकार से हमें BAC प्राप्त हो गया 45, ये 15, ये हो जाएगा 60 डिग्री। ये कोण BAC हमने ज्ञात कर लिया 60 डिग्री, यही तो हमें ज्ञात करना था। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्नमाला का ये 5वां प्रश्न कंप्लीट कर लिया। छठा प्रश्न जो है वो हम आपके लिए अगली वीडियो में लेकर आएंगे। 7वां प्रश्न देखिए, इस वृत्त की एक जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। यहाँ पे देखिए एक वृत्त बनाया गया है, उसकी हमने कोई ऐसी जीवा ली है जो उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो हमने क्या किया, इस जीवा के अंतिम बिंदु से दो त्रिज्या लेकर वो केंद्र पर मिला दी है हमने इस प्रकार से, और इसमें ये जो जीवा है वो त्रिज्या के कैसी है बराबर। एक वृत्त में त्रिज्या हमेशा बराबर ही होती है, ये जीवा है वो भी प्रश्न में दे दिया कि वो भी अपनी त्रिज्या के बराबर है। तो इस प्रकार से ये क्या बन गया, एक समबाहु त्रिभुज। चलिए सबसे पहले जो प्रश्न में दिया गया है वो लिख देते हैं कि एक वृत्त की कोई जीवा त्रिज्या के बराबर है,
चलिए भाई, अब त्रिज्या के बराबर है तो लिख दिया हमने त्रिज्या के बराबर है। तो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, सिद्ध नहीं करना है, हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है कि भाई इस जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड के किसी बिंदु पर अंतरित कोण, ये हमें ज्ञात करना है कि भाई ये जीवा जो है वो दीर्घ वृत्तखंड कौन सा होगा? जीवा के द्वारा, ध्यान रखें दोस्तों, वृत्त का जो छोटा टुकड़ा किया गया है उसे लघु वृत्तखंड, और जो बड़ा टुकड़ा किया गया है उसे दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं, या उसे दीर्घ चाप भी कह सकते हैं। ये जैसे ही जीवा बनाई, इस तरफ हो गया लघु चाप, इस तरफ हो गया दीर्घ चाप। यानी अगर ये जीवा इस दीर्घ चाप के यानी दीर्घ वृत्तखंड के किसी बिंदु पर यदि कोई कोण बना दे कहीं पे भी, चलिए हमने यहां बना दिया, तो हमें बोल रहा है भाई इसी जीवा द्वारा, यानी इस जीवा के अंतिम बिंदु से इस प्रकार से मिलाएंगे, इसी जीवा द्वारा वृत्तखंड, और वो भी कौन सा? दीर्घ, उस दीर्घ वृत्तखंड पर ये जो कोण बनाया गया है ये हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से नाम लिख देते हैं सबसे पहले कि हमने जीवा का, क्योंकि यहां पे नाम लिखा हो तो है नहीं, माना कि जीवा ए बी केंद्र ओ तथा एक और चीज यहां पे देखिए, केंद्र ओ लिया तथा दीर्घ वृत्तखंड के बिंदु सी पर अंतरित कोण, और सी पर अंतरित कोण कौन सा हो गया? ACB, कोण ACB लिया, ये हमने ले लिया है इस प्रकार से। अब हमें ये ज्ञात करना है, तो ज्ञात कर लेंगे, उस बाद में देखिए पहले देखते हैं कि अंदर क्या बन गया, ये त्रिभुज बन गया, और कौन सा त्रिभुज बन गया? समबाहु, क्योंकि त्रिज्या तो वैसे ही बराबर होती है, जीवा भी हो गई बराबर, तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज OAB एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज तो है, लेकिन ये क्यों समबाहु त्रिभुज है? तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि भाई OA बराबर OB, ये दोनों बराबर, ये दोनों क्यों बराबर हैं? क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। अब हम कहेंगे सर कि इसमें दो भुजाएं बराबर होने से संभव कैसे हो गया? तो एक प्रश्न में लिखा है कि जीवा क्या है इस त्रिज्या के बराबर, OA बराबर OB, ये तो होती है, और यहां जो इसकी AB है वो भी क्या है? बराबर। ये बराबर क्यों है? तो लिखेंगे कि प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में क्या दिया गया है कि भाई एक जीवा है वो त्रिज्या के क्या है? बराबर, इसीलिए ये क्या बन गया? समबाहु त्रिभुज। अब बताइए, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण फिक्स है, हमें पता है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, ये हमें पता है 60 डिग्री होता है। क्यों होता है 60 डिग्री? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है वो हमें पता है, वो होता है 180 डिग्री। अब ये तीनों क्या है? बराबर, भुजाएं बराबर है, तीनों कोण भी क्या हो जाएंगे? बराबर। ये तीनों क्या है? बराबर। 3 का भाग दिया, 3 छक्के 18, ये 0 का 0, तो प्रत्येक कोण कितना हो गया? 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। चलिए, ये हमें पता चल गया कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, तो ये 60 डिग्री हमने कोण ले लिया है। कौन सा कोण? AOB, ये हमने कितना ले लिया? 60 डिग्री। अब सोचिए, ये जो कोण बन रहा है, ये चाप, ये जो कोण बना ना, उसे कोण को किसने बनाया? इस जीवा ने बनाया, ये कह दो तो भी सही, और चाप AB कह दे तो भी सही, लेकिन बनाया कहां? केंद्र पर। अब ध्यान रखें दोस्तों, जब कोई जीवा केंद्र पर कोण बनाती है और फिर वही जीवा, ठीक है, जिस तरफ केंद्र है उसी तरफ वाले जो चाप पर जो कोण बनता है, ध्यान रखें, जीवा जो है ना वो केंद्र पर कोण बनाएगी, फिर उसी जीवा से वापिस कोण उस तरफ होना चाहिए जिस तरफ वो केंद्र वाला कोण है, उसी तरफ। यदि वो वृत्त के शेष भाग पर कोण बना दे तो वहां एक संबंध बन जाता है, क्या? कि एक ही जीवा या एक ही चाप, ध्यान रखें दोस्तों, एक ही चाप कह दो तो भी सही है और एक ही जीवा कह दे तो भी सही है। एक ही चाप द्वारा या एक ही जीवा द्वारा, एक ही चाप द्वारा या एक ही जीवा द्वारा केंद्र वाला जो कोण, देखिए केंद्र वाला कोण तो हमें पता है, इसलिए केंद्र वाले कोण को छोड़ देते हैं और वृत्त के शेष भाग, जीवा द्वारा वृत्त के शेष भाग पर
अंतरित कोण केंद्र पर अंतरित कोण का आधा होता है। ये जरूर ध्यान रखें दोस्तों कि भाई ये जो कोण है ना 60 डिग्री, ये कोण हमें ज्ञात करना जरूर ध्यान रखें कि किसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण वृत्त के, ठीक है, केंद्र पर वापस अंतरित कोण का कैसा होता है, आधा होता है। ये आधा होता है। अगर ये पहले बोल दिया होता केंद्र वाला तो ध्यान रखें इससे ये दुगुना होता है, लेकिन हमें ये पता था, ये कोण का मान हमें पता है पहले से, हमें तो ये ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करना है वो लिख देते हैं, कोण ACB, कोण ACB ये ज्ञात करना है। इसके बारे में प्रमेय क्या लिखाया कि ये आधा होता है, मतलब ये तो आधा है। किसका आधा है, केंद्र वाले कोण का, यानी उस जीवा द्वारा जो केंद्र पर जो कोण बनाया गया ना उस कोण का ये आधा होता है। प्रमेय में ध्यान रखें दोस्तों कि जब प्रमेय में बोल दिया या प्रश्न में बोल दिया कि ये आधा होता है, मतलब ये तो आधा है। अगर आपने और इसे आधा कर लिया तो वो आधे का भी आधा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है, हम इसको आधा करेंगे। अब देखो ये तो आधा है, इसको भी आधा कर दिया, अब दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर। जब किसी संख्या को या किसी मान को 1/2 से गुणा करते हैं वो आधा हो जाता है। 1/2 का मतलब ही है आधा, और आधे से हमने इस प्रकार से गुणा कर दिया तो ये तो आधा होता है। प्रमेय बोल रहा है, हमने इसको आधा किया, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो ध्यान रखें दोस्तों, ये नहीं करना है कि भाई एक चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर जो अंतरित कोण है वो केंद्र पर अंतरित कोण का आधा होता है, कि हमने क्या कर दिया, इसको आधा कर दिया। अरे ये तो आधा होता है, उसको आधा करो ताकि दोनों बराबर हो जाए। हमें तो केवल बराबर करना है, क्योंकि बराबर करने के बाद हम मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ACB ये 1/2 का 1/2, यहाँ गुणा का चिन्ह। AOB का मान हमने कर दिया था वो 60 डिग्री था, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज बना था। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। ये 2 और 60 कट जाएंगे, 2 3 6, ये 0 का 0। वापिस क्या करेंगे अब कि भाई उस 30 डिग्री को 1 से गुणा करेंगे, 30 एकम 30 हो गया। कोण ACB का मान क्या आ गया, 30 डिग्री। अब ये जो कोण ACB हमने ज्ञात किया है वही कोण कौन सा है, उस जीवा द्वारा दीर्घ वृत्त खंड के किसी बिंदु पर अंतरित कोण। तो लिखते हैं कि अतः उस जीवा द्वारा दीर्घ वृत्त खंड के किसी बिंदु पर, दीर्घ वृत्त खंड के किसी बिंदु पर अंतरित कोण, और वो अंतरित कोण कितना आ गया है, 30 डिग्री, और यही हमें ज्ञात करना था। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रश्न है वो 7वां वो कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।